इनऑर्गेनिक में कंपाउंड आते हैं, जैसे INP इंडियम फास्फाइड, इंडियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमनी, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एंटीमनी, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं और ऐसे बहुत से मिलेंगे। तो बच्चों ये इनऑर्गेनिक्स हैं, हम लोगों को बस थोड़ा नाम जानना चाहिए, बाकी पढ़ना तो ऊपर वाला है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ही पढ़ना है, सब आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए बीटेक करना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ेंगे, वो हायर लेवल पढ़ाया जाता है। और उसमें कुछ ऑर्गेनिक भी हैं, कुछ पॉलीमर भी हैं, जैसे एंथ्रासीन, प्रोपो, ये बहुत सारा है, प्रोपोडाइन, तमाम CCl4 स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं यही सब यूज़ करते हैं। तो आपको ये वाला नहीं पढ़ना, कौन वाला पढ़ना है? ऊपर वाला पढ़ना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसको दिखाना है, एनर्जी डायग्राम भी दिखा लो। अब बच्चों इसमें जो सेमीकंडक्टर है इसका बैलेंस बैंड क्या होता? अनफिल्ड की कंप्लीटली फिल्ड। बच्चों बैलेंस बैंड अनफिल्ड अगर होता तो हम एल्कली बोलते। क्या बोलते? इसीलिए एल्कली नाम बोला था अभी कि अगर बैलेंस बैंड अनफिल्ड है तो क्या होगा? एल्कली, एल्कलाइन। तो हमने तो एल्कली नहीं लिखा है ना, तो फिर अनफिल्ड तो आपको नहीं बोलना था। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंप्लीटली फिल्ड, बैलेंस बैंड पूरा भरा है। बच्चों ये कंप्लीटली फिल्ड है। और कंडक्शन बैंड तो खाली ही होगा। और ये फॉरबिडन गैप है, एनर्जी गैप है यहाँ पे। और ये एनर्जी गैप कितना है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पे लिख दिया जाना है कि बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड। अब बच्चों इसमें हमें क्या करनी है? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना है। और व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर तो होगा क्या? अब आपको बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना है, तो क्या करोगे? मतलब जैसे मान लो कि किसी आदमी को उस पार से उस पार ले जाना है और बीच में बड़ी सी नदी है, बीच में गैप है, तो उसे कैसे ले जाओगे? तो गैप को भरोगे ना, उसमें मिट्टी उट्टी पटवाओ, थोड़ा और आ जाए, थोड़ा और पास आ जाए, उठा के फेंक दो, उधर चला जाए। हाँ, तो थोड़ा बीच का गैप कम करो। तो अब हमें इसके बीच को गैप को कम करनी है। तो गैप के कम करने का तरीका, तो सबसे आसान तरीका समझ में आया कि एनर्जी दे दो और ये गैप भर जाए और इलेक्ट्रॉन चला जाए। इसका मतलब वो एनर्जी देने का मोड ऑफ वे क्या है? वे ऑफ सप्लाइज एनर्जी, तो बाय इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। सबसे आसान तरीका क्या है? टेम्परेचर बढ़ा दो। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये बच्चों जो फॉरबिडन गैप है, जो वो थोड़ा ज़्यादा है, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो व्हेन यू सप्लाई एनर्जी, व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, देन फॉरबिडन गैप विल डिक्रीज। और एनर्जी गैप जब कम हो जाएगा तो ये इजीली उसमें चला जाएगा। ये है पहला तरीका। तो पहले तरीके पे ही हम बात करेंगे। अब हम इसको कैसे करेंगे? एनर्जी गैप को भरना है और भरने के लिए क्या देना है? टेम्परेचर देना है। अब बच्चों आगे मैं बढ़ाना शुरू करूं। इसमें एक आता है फर्मी एनर्जी। एक एनर्जी आती है फर्मी एनर्जी। ये फर्मी एनर्जी उसी तरह से है जैसे आप लोगों ने पढ़ा है वर्क फंक्शन। व्हाट इज द वर्क फंक्शन?
इतनी एनर्जी दे दो कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेट नहीं करेगा लेकिन वो वाइब्रेट करेगा, अब वो जाने को तैयार है। जैसे आपको मतलब जैसे आपको पढ़ाया नहीं मैंने, लेकिन मैंने ये कहा कि देखो ये प्लानिंग है कि ऐसे तुम शेड्यूल बना लो, इतना आज कर लेना, इतना आज कर लेना, इतना आज कर लेना, इतना ये एक दिन कर लेना, इतना इस टॉपिक को कर लेना, इसको इस तरह से कर लेना, उस तरह से कर लेना, तो ये सवाल इतने आगे, इतने आगे, इतने आगे, तुम्हारा देखो इतने नंबर आ गया, तुम सेलेक्ट हो गए। ऐसे मैंने समझाया, तो ऐसे समझ गया वो। इसके बाद फिर उसके मन में क्या आएगा कि अब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो इसका वाइब्रेशन शुरू हो गया कि अब मैं पढ़ के सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो उसे कहते हैं वर्क फंक्शन, कि पहले उसको मोटिवेट कर दो, वो तैयार हो जाए और इसके बाद एनर्जी दे तो जंप कर जाए। अब पता चला कि मोटिवेशन ही नहीं है, करना क्या है उससे मतलब ही नहीं है, बस बैग लाद के लेके चले आए और बैठ गए, तो उससे कैसे सिलेक्शन होगा? पता ही नहीं कि हम क्यों बैठे हैं। हमारे दिमाग में हरदम हिट कर रहा है कि बस इसके बाद ये, बस इसके बाद ये, बस इसके बाद ये, हाँ ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर। तो वो क्या है? वर्क फंक्शन आपको अपने से लाना है, और वर्क फंक्शन के ऊपर थोड़ी एनर्जी देने से सिलेक्शन है, और वर्क फंक्शन नहीं है तो कितना भी एनर्जी दे दो कोई मतलब नहीं है। तो वर्क फंक्शन का मतलब यही है, मोटिवेशन पहले हो, इसके बाद तब थोड़ा सा ही बता दो, सिलेक्शन हो जाए। बच्चे जो बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, जो उनके दिमाग में होता है कि नहीं मेरे को सब अच्छा करना है, मेरे को अपने इस एरिया में सबसे अच्छा बड़ा मकान बनवाना है, पेरेंट को सम्मान दिलाना है, दुनिया में मेरे को नया कुछ काम करना है, मेरा जन्म इसीलिए है, मेरे को कुछ करना है। तो हाईली मोटिवेटेड है और रियल में हैं तो हरदम यही सोचते रहते हैं, उनके मन में कोई दूसरी बात ही नहीं आती, और बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वो टॉप कर जाते हैं, पढ़ के अपने आप कर लेते हैं, सब अच्छा कर लेते हैं। वो मोटिवेशन है, वो वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, पर वो जंप करने के लिए तैयार है, और इसके बाद एनर्जी दोगे तो वो जंप कर जाएगा। जैसे अगर अभी आपसे बोला जाए कि चलो तुम्हारा टेस्ट लेना है, तो आप तैयार हैं कि नहीं? तो अगर एक बच्चा होगा कि सर लाइए पेपर दे दें, एक बोले सर थोड़ा कल का टाइम दे दीजिए रिवीजन कर लूँ, तो हो गया ना अंतर। अब जो कल का टाइम लिए वो तो आज सिलेक्शन ही नहीं होगा उनका, अब वो तो कल होगा ना उनका, आज तो होगा नहीं। और जो अभी तैयार है उनका अभी हो गया, अभी टेस्ट हुआ, अभी क्वालिफाई हो गया, निकल गया, बस यही बात है। तो ये वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन क्या हुआ? रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर विच बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन जंप इनटू कंडक्शन बैंड। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी for which बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव, गया नहीं है, मूव लिखा, कैन मूव इन कंडक्शन बैंड। बच्चों ये फर्मी ने बताया था और वो वैल्यू हम उन्हीं के हिसाब से लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लेबल कहाँ पे होगा? बीच में होगा। उन्होंने एक लेबल बताया कि वो ये लेबल होगा, ये लेबल यहाँ तक बना रहा हूँ। तो ये लेबल को हम क्या कहते हैं? फर्मी लेबल, EF। ई लिखो कैपिटल से, स्मॉल एफ लगा दो, ये लेबल। उस लेबल को थोड़ा रंग बदल दूँ, ये वाला लेबल। तो बच्चों फर्मी एनर्जी हुआ कंडक्शन बैंड एनर्जी प्लस बैलेंस बैंड एनर्जी का आधा। कभी मान लो फर्मी एनर्जी पूछ ही ले तो यू कैन अप्लाई दिस वन, EC प्लस EB/2। जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक में क्या पढ़ा? कम से कम इतना एनर्जी दे दो तो इमिशन हो जाए, लेकिन क्या है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता था ना, वो वाइब्रेट करता था। जब उससे ज़्यादा एनर्जी देते थे तब निकलता था। वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी पे तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 होगा, बियॉन्ड दैट उसके ऊपर निकलेगा। तो आपको इससे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तभी कंडक्शन होगा, तभी करंट मिलेगा। अब बच्चों मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। अब हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं और हमारा जो सिलेबस हमें अलाउ कर रहा है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर लाइक एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम।
अब हम सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, और वो सेमीकंडक्टर बच्चों हम जो ले रहे हैं, दिस इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक माने प्योर, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। इंट्रिंसिक से मतलब है प्योर क्रिस्टल, प्योर सेमीकंडक्टर माने प्योर क्रिस्टल। अब आप या सिलिकॉन लोगे या जर्मेनियम लोगे, कोई एक ले लेते हैं। सिलिकॉन ले लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सिलिकॉन जर्मेनियम में कोई एक, सिलिकॉन ले लिया। ये बच्चों सिलिकॉन क्रिस्टल है। ये सिलिकॉन कैसा है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड, दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और 4 कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कितने? 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लाइक एज कार्बन। पर अब सवाल है कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को क्यों नहीं लिया? अब कुछ समस्या होगी ना, अभी बताना कौन समस्या है। अभी पहले ये समस्या ख़त्म कर लें तब। अब बच्चों मैंने सिलिकॉन ले लिया, अब ये सिलिकॉन है, थोड़ा इसको ना बनाना पड़ेगा, हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, ये जुड़े हैं। बच्चों देखो, अब आप लोग सुनो। देखो ये मैंने एक क्रिस्टल बनाया, और ऐसे ही सब बना हुआ है, तमाम सिलिकॉन एटम जुड़े हुए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है गोला गोला वाइट कलर से। ये इलेक्ट्रॉन हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में बने हुए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन हैं। कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ऑल द इलेक्ट्रॉन इन बाउंड स्टेट, all the electron is bound electron, all the electron in covalent bond, सब जुड़े हैं, सब जुड़े हैं। जी ये ऐसे हैं। अब हमें क्या करनी है? एनर्जी गैप भरनी है। तो एनर्जी गैप भरने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देना है, तो बाय इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। बच्चों इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तो जब टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको क्या देना? हीट देना है। आपने टेम्परेचर दिया, हीट दिया। अब सुनो, अब शांति से देखते रहना क्या होगा। जब हीट दिया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, मान लो कि मैंने यहीं पे बर्नर जलाया, तो जो फ्लेम के नज़दीक है वो सबसे पहले एनर्जी पा जाएगा, और वो जब एनर्जी पा जाएगा और उसकी एनर्जी जो बॉन्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ देगा।
क्या करेगा? बॉन्ड को तोड़ देगा। तब बच्चों ये बंधन को तोड़ देगा क्योंकि एनर्जी उसमें ज़्यादा हो गई है और ये तोड़कर भाग जाएगा। अब जैसे ये गया, देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये जा रहा है, अभी जा रहा है और जैसे ही जा रहा है वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? वैकेंसी। इसे कहते हैं होल, HOLE, होल या वैकेंसी। इसे बोलते हैं होल, माने वैकेंसी। वैकेंसी मतलब पॉजिटिव आयन, मतलब पॉजिटिव आयन, और इसको बच्चों हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये वैकेंसी आ गया, खाली जगह हो गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये वाइब्रेट कर रहा था, निकल के भागना चाह रहा था। अब ये निकल के भागना चाह रहा था और तब तक ये जो जहाँ पे वैकेंसी आया वो इसके ऊपर फोर्स लगा दिया और ये भागना चाहता और यहाँ कुर्सी खाली है, तब आ गया यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ चला आया, यहाँ जा रहा है। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो यहाँ वैकेंसी आ गया। समझ आ रहा मेरी बात? और अब बच्चों फिर क्या होगा? ये वाला ये वाइब्रेट कर रहा है तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला यहाँ आना चाह रहा है, ये यहाँ आना चाह रहा है और ये वैकेंसी यहाँ आ गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये वैकेंसी यहाँ आ गया। ये हो क्या रहा है भाई? ये हो ऐसे रहा है कि हम देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, क्यों बच्चों? और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और उसके चलने से वैकेंसी इधर जा रहा है तो होल ऊपर चला जा रहा है और इलेक्ट्रॉन नीचे चला रहा है। तो यहाँ पे 2 चार्ज कैरियर, कंडक्टर में केवल 1 चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन, और सेमी कंडक्टर में 2 चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो सेमी कंडक्टर की सुपीरियरिटी शुरू हो गई। इसमें कैरियर ज़्यादा हैं तो करंट भी ज़्यादा आएगा, फायदा भी ज़्यादा होगा। तो पहला ये मेरे को दिख रहा है कि इट हैव 2 चार्ज कैरियर। तो बच्चों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इट हैव 2 चार्ज कैरियर। टू चार्ज कैरियर। पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये 2 चार्ज कैरियर है। तो वी गेट मोर करंट बाई बोथ द चार्ज कैरियर। अब मेरे को करंट भी ज़्यादा मिलेगा। अब मैं इधर बच्चों, अब आप लोग मैनेज किए रहना चीज़ों को। अब हमें करंट ज़्यादा मिल रहा है। I बराबर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल। भाई करंट तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, क्यों बच्चों? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट और होल के डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे आप देखो, इस जगह देखो, थोड़ा समझ लो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा तो ये वाला करंट हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये वाला करंट हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और होल जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव के डायरेक्शन में करंट होता है, तो ये वाला करंट हुआ ड्यू टू होल। तो वी गेट बोथ द करंट इन द सेम डायरेक्शन, सो वी गेट मोर करंट, IE प्लस IH। अब बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे I बराबर IE
Ne number of electron, N E charge, A cross section area, surface area, and drift velocity, that is velocity of electron. All of you know in conductor from class 12th I बराबर NEA VD, VD for the drift velocity. अब ये करंट जो आ रहा है वो VE आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, और ऐसे आप लिखोगे NH नंबर ऑफ होल EAVH, और ये करंट का नाम हो गया ड्रिफ्ट करंट। कौन सी करंट? ड्रिफ्ट करंट। तो व्हेन यू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर देन देयर विल ड्रिफ्ट करंट, and this current due to movement of electron and hole by breaking of the covalent bond, इलेक्ट्रॉन होल चलने लगा, करंट मिलने लगा। अब बच्चों ड्रिफ्ट करंट हो गया। यानी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। पर मीटर क्यूब क्या है? कंसंट्रेशन ही तो है। NH नंबर ऑफ होल पर मीटर क्यूब, बच्चों इसे कहते हैं होल कंसंट्रेशन, और इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ये होल कंसंट्रेशन है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, लिख सकते हैं। चलो लिख दो, ये बात हो गया। अब ये बात हो गई, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर म्यू E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? VD बराबर म्यू E, और म्यू को हम कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं? मोबिलिटी। अब आप यहाँ पे लिखोगे V बराबर म्यू E इंटू E, और VH बराबर म्यू H इंटू E। यहाँ पे म्यू E मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू H मोबिलिटी ऑफ होल। और बच्चों कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और Ne और NH क्या है? इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन है। आप इसे इक्वेशन 1 लिख लें यहाँ पे, ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, उसी तरह से लिखते जाना। मोबिलिटी, हम लोगों को एग्ज़ाम में मोबिलिटी वर्ड दिया रहेगा, पेपर में मोबिलिटी लिखता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। अब बच्चों जो करंट आप लिखोगे ड्रिफ्ट करंट I, जरा वैल्यू रखवाना भाई उधर V की जगह। तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया इंटू कैपिटल E। चेक करो सही लिखा है सब। चलो I अपान A, बच्चा लोग देखते रहो। Ni म्यू E, NH म्यू H इंटू E इंटू कैपिटल E। दिस इज द करंट डेंसिटी। J बराबर Ni म्यू E
प्लस NH म्यू एच इंटू ई हियर करंट डेंसिटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर? अगर वो सेमी कंडक्टर है तो पहला कैलकुलेशन कंडक्टिविटी का है कि कंडक्टिविटी कितनी है, दूसरा कैलकुलेशन रजिस्टिविटी कितनी है, फिर और तब बातें बाद में और बढ़ेंगी। पहले तो हमारा टारगेट है कि कंडक्टिविटी है कि नहीं। पहले बोला गया कि सिलेक्शन के लिए आया है तो पहले चेक करो 12th पास है कि नहीं, तब तो आगे बढ़ाएंगे। पता चला फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। पूछा गया 12th का रिजल्ट लिखो तो लिख दिया 10th का, बोला चलो बाहर जाओ, मतलब 12th अपीयरिंग में नहीं लिखा। तो बच्चों यहाँ पे वही है कि पहला हमें कंडक्टिविटी चेक करनी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो लिखा गया एनी म्यू ई प्लस NH म्यू एच इंटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ होल है, मोबिलिटी ऑफ होल है, इंटू ई। बच्चों कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी तो हो गई जी, रजिस्टिविटी लिखो अब आप लिखोगे रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी माने रो बराबर 1 कंडक्टिविटी, इतना लिख के छोड़ दो, रख दोगे तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो है क्या कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बच्चों हुआ क्या कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आए, होल कितने आए, कितना उनके नंबर हैं, उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी मिलेगा। और कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, फायदा भी होगा। अब यहाँ पे एक बात समझना है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, कोई इम्प्योरिटी तो मिलाया नहीं। तो बच्चों इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, हमारा इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन N के बाद I, ये लिखा है। यहाँ लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ होल पर मीटर क्यूब ऑलवेज इक्वल टू Ni स्क्वायर। Ni और NH का मल्टीपल हमेशा Ni स्क्वायर होता है। कभी कभी पेपर में दे देता है, Ni का मान दे दिया 10⁻24 और इलेक्ट्रॉन दे दिया 10⁻18। पूछा कि बताओ होल कितना है, तो निकाल नहीं पाओगे, निकाल लोगे ना। अब ये सवाल आया बच्चों, आप हमें ज़रा बताना कि ये जो Ni आया है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्यों आया है, मतलब आपने क्या किया है, हमने क्या किया जो Ni आया, कौन सा चीज़ किया जिससे कि करंट मिला, कौन सा चीज़ किया जिससे कि हमें इलेक्ट्रॉन होल मिलने लगे, क्या किया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया तो Ni स्क्वायर आया, पूरा Ni स्क्वायर आया, क्या आया, A0T³ एक्सपोनेंशियल -Eg अपान KT। A0T³ एक्सपोनेंशियल -Eg/KT। आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ये पूछा है कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है। ये इक्वेशन आपको रटा होना चाहिए।
अगर आप Ni लिखोगे तो यहाँ पे कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा। A0 की जगह मान लो कोई कांस्टेंट B0 आ गया, A0 पावर करोगे कांस्टेंट से तो कांस्टेंट ही बनेगा। और T का पावर 3/2 और E का पावर -Eg/2kT के माने बोल्ट जमैन कांस्टेंट। तो बच्चों पेपर में दिया था कि Ni किसके प्रोपोर्शनल है, T पावर 3/2 और E पावर -Eg/2kT। आपकी किताब में NCERT में यही लिखा है कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। ये इक्वेशन आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब लास्ट में एक लाइन और समझ लो आप। इतनी बात हो गई, मैंने करंट को देखा कैसे आया। शिफ्ट करूं बच्चों, B0 कांस्टेंट है, A0 कांस्टेंट है, B0 हमने अपने से लिख दिया। A0 का पावर जब 1/2 करोगे तो यही बोला B0 है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अंडर रूट करोगे कांस्टेंट ही तो आएगा। √4 का वैल्यू वेरिएबल हो जाएगा क्या, नया कांस्टेंट हो जाएगा, उसी को मैंने कांस्टेंट लिख दिया था। देखो ये स्क्वायर करोगे तो पावर हाफ हो जाएगा ना सब, तो या तो A0 पावर हाफ लिखो, क्यों लिखें, उसको नया कांस्टेंट लिखो, B0 लिखो। तैयार हैं सब लोग? चलो अब इसको धीरे 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 बैक 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 वापस आओ वहाँ जहाँ से चले थे, ये आया। ऐसा नहीं कि केवल इतना ही हुआ है, अभी जो ज़्यादा हुआ वो बोला ही नहीं था, अब बोलता हूँ। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये इलेक्ट्रॉन निकल के आया, मारा धड़ाम से, ये टूट गया बांड, वहाँ पे टकराया और ये बांड तोड़ा। बांड टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर चला और ये जो तोड़ा ये भी आगे चला। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन गया और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब ये पहुंचेगा, ये मारेगा, धड़ाम से टूट जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर 2, ये मारेगा, इसे टूट जाएगा। ये इधर, देख रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब ये जगह खाली तो ये भागा इधर, ये भागा इधर। पूरे मटेरियल में ऐसा हलचल मचा कि अचानक सारे के सारे टूट फूट के अलग हो गए। बच्चों इस तरह की घटना होगी कि एक इलेक्ट्रॉन 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, ये एमवे का एजेंट हो गया। 1 2 को बनाए, 2 अगले 2 को बनाए, पूरा देश एमवे का एजेंट हो गया। ऐसा केस हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि पूरा का पूरा मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होल ही दौड़ रहा है। तो बताओ कि हमें करंट कम मिला कि बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। तो वी गेट वेरी लार्ज करंट इन वेरी लेस टाइम, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसलिए सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं कि हमें बहुत अचानक बहुत ज़्यादा करंट मिल गया और बहुत ज़्यादा बहुत कम टाइम में मिल गया। तो बच्चों ये बात हो गया। अब देखो एक लाइन, आखिरी लाइन लिखेंगे तो ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ये कैसे ब्रेक हुआ ये थोड़ा समझना था कि बांड टूट रहे हैं और फर्दर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं और करंट लगातार बढ़ती जा रही है। तो बच्चों एक बात बताओ, एनर्जी गैप मेन बात, हमारा मेन बात क्या था कि उसको इतना एनर्जी दे दो कि एनर्जी गैप कम हो जाए। तो एनर्जी गैप जो अब नया आया वो पहले से कम है और ये जो एनर्जी गैप आया 1.21 360 इंटू 10⁻⁻4 इंटू T और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये है सिलिकॉन का। क्या समझा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी गैप घटेगा लीनियरली
दूसरा सवाल है टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी गैप कैसे घटता है? लीनियरली। और किस रेट से घटता है? 3.60 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन है। देखो मैं सब यहाँ लिख रहा हूँ और जो लिखूँगा उसे नोट करते रहना। यही है सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो पढ़ा रहा हूँ, यही है सेमीकंडक्टर। जो किताब में लिखा है वो पढ़ने समझ में नहीं आता बच्चों को। अब ये एनर्जी गैप इस तरह से घटेगा, लीनियरली डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। तो पहली बात हुआ एनर्जी गैप, एक और लिख लो तब लिखो। एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0.785 माइनस 2.23 10⁻⁴ और ये भी बच्चों किसके लिए है? जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का अलग है, जर्मेनियम का अलग है। दोनों के घटने का रेट भी अलग अलग है। कौन ज़्यादा तेज घटता है? सिलिकॉन, उसका रेट ये है और इसका कम है। लेकिन ज़्यादा कौन घटता है? जर्मेनियम। रेट कम है लेकिन ज़्यादा घटता है क्योंकि वैल्यू कम है, और रेट ज़्यादा है तो ये वैल्यू ज़्यादा है। बोला कि अंतर ज़्यादा है, 600 नंबर का अंतर है, वो 200 नंबर पूरा करेंगे, 2 ही दिन का समय है, और 200 नंबर पूरा करेंगे। और एक का केवल 20 नंबर का अंतर है तो वो जल्दी पूरा कर लेगा ना। 5-5 ही पूरा, 15-15 भी नंबर बढ़ाएगा तो भी पास हो जाएगा, और 200 बढ़ाएंगे तो भी फेल हो जाएंगे। पता चला 2 ओवर है 50 रन बनाना है, और उसमें है कि 2 ओवर है 4 रन बनाना है, हाँ, या 1 ओवर है 4 रन बनाना है। तो देर डिफरेंस, ये डिफरेंस चल रहा है। तो बच्चों रेट तो अलग अलग है, रेट तो उसी का ज़्यादा है, लेकिन फाइनल वैल्यू कम किस में मिलना है? जर्मेनियम में, इसलिए अच्छा जर्मेनियम होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम फिजिक्स में कितना लेते हैं? वह 300 केल्विन।